हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। जो नहीं समझे उन्हें बता दूँ कि मैं अपने ससुराल आई हूँ छुट्टियों में। और कल वाला व्लॉग अगर आपने पूरा नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बस से आई थी और रास्ते में ना बस ख़राब हो गई थी और मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब 9:30 बजे बस खुली थी और 10 सवा 10 के करीब मुझे लग रहा है शायद जो है बस ख़राब हो गई। उसके बाद तो इतनी सारी मतलब कि परेशानियाँ हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। और सुबह के 3:30 बजे में आके जो है बस जो है हमारी वापस से ठीक होके चली है। और घर पहुंचते पहुंचते ना 1 बज गए थे, क्योंकि 12:30 या 12 बजे के करीब तो मैं कानपुर ही पहुंची थी। फिर वहाँ से ऑटो वाटो लिया तो बहुत सारी चीज़ें हुई। घर पहुँच के मुझे 1 बज गए। और मतलब मेन क्या होता है ना, जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो उतना फिर भी डर नहीं लगता है, लेकिन जब बच्चों के साथ करते हो ना और ऐसा कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट भी होती है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। ये तो चलो अच्छा है कि टाइम लगा, बस ठीक हो गया। अगर नहीं होता ना तब बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती, क्योंकि ये भी चले गए थे और मैं अकेले ही आ रही थी बच्चों के साथ। ऊपर से अभी का जो टाइम चल रहा है ना कि आप किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते हो। पर वही है, हनुमान जी हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो बस मैंने उन्हीं से बोला और फाइनली जो है मैं घर आ गई। तो जिस दिन मैं घर पहुंची थी ना उस दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। एक तो वैसे ही बज गए थे, ऊपर से जो बैंड बजी हुई थी मैं क्या ही बताऊं। सुबह के 5 बजे जो मैं उठी थी, उसके बाद पूरे दिन सारे काम करती रही। फिर बस में भी ये हो गया, मुझे लग रहा वो दिन ही ऐसा था, ख़राब था। तो इस चक्कर में ना मतलब मैंने व्लॉग नहीं बनाया। ये वाला व्लॉग मेरा है वेडनेसडे का। तो यहाँ पे सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं जब तक नीचे आई थी तब तक सासू माँ ने ना आलू काट के रख दिया था। तो मैं समझ गई कि भुजिया बनाना है और वो बाहर गई हुई थी। बाहर बोले तो मतलब इधर ही आसपास कहीं गई होंगी। तो मैंने ना एक साइड तो भुजिया छौंक दी है नाश्ते के लिए, और एक साइड जो है मैं फिर चाय बनाऊँगी। आज मैंने ना हेयर वॉश किया था, क्योंकि बस में एक तो इतना ज़्यादा टाइम लगा, ऊपर से ना मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता रहता है। तो इस वजह से बाल वाल धो के थोड़ा सा अच्छा सा फ्रेश सा फील होता रहता है। और यहाँ पे ना पानी एकदम ताज़ा ताज़ा सा आता है, तो नहा के एकदम दिल खुश हो जाता है। और पता है ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई ऐसे वैसे बस से कराया था, शताब्दी से कराया था, और तब जाके इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ। चलो फाइनली मैं घर पहुँच गई। इधर जो है मैंने भुजिया छौंक दी है और अब मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय। तो दोनों काम जो है साथ में हो जाएंगे। बच्चे जो है ना मैंने ब्रेड मंगवा दिया था, तो अभी जो है ब्रेड जैम खा रहे। जैम मैं लेके आई थी, तो जब तक ब्रेड जैम खाएंगे तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। सासू माँ आ गई थी तो उनसे मैं बातें भी कर रही थी और इधर जो है किचन में भी काम कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि मतलब क्या ही बताऊँ, हर जगह बुरा हाल है। और वहाँ पे तो मतलब गर्मी थी, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे तो चलो किचन में लगती थी मुझे, रूम मेरा थोड़ा सा ठंडा था। यहाँ पे तो हर जगह गर्मी है। जो मेरा रूम है ना वो तो और भी ज़्यादा हीटर का काम करता है, और किचन भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सिर्फ एक जो हमारा बाहर वाला रूम है तो वो थोड़ा सा जो है वो सही रहता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ आती हूँ तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और जो लोग जो कमेंट करते हैं ना, आप थोड़ा अच्छे से मतलब कि आप थोड़ा सा मेकअप करके रहो, अच्छे से रहो रेडी होके, तो अभी जो है उनको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ तो मैं एकदम सज धज के ही रहती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर साड़ी पहनती हूँ, और साड़ी पहनो तो थोड़ा सा तो मेकअप हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, भुजिया बन रही है, तो चाय भी पीऊँगी, साथ ही साथ खाना और नाश्ते की भी तैयारी होती रहेगी। तो यहाँ पे एक साइड भुजिया बन गई थी, एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी थी, और ये बना रही हूँ मैं। ये मैं क्या बना रही हूँ आप लोग ही कमेंट करके बताना। यहाँ पे ना मैंने मेथी और सूखी हुई लाल मिर्च का तड़का लगाया, एक प्याज डाला है। तेल बहुत गर्म हो गया था तो प्याज को बस थोड़ा सा ही हम भुनेंगे, हल्का सा गुलाबी करेंगे। और क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है, सब्जी के साथ ही पकेगी ये। उसके बाद ना इसमें ये सब्जी मैं डाल दे रही हूँ। हमारे इधर ना इसको घेरा बोलते हैं बिहार में। यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग बताना, मुझे नहीं पता। ये ना तुरई की ही फैमिली का मेंबर है, पर इसका नाम मुझे नहीं पता इधर क्या बोलते हैं। और ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है और इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें बस नमक और हल्दी डाली है मैंने, इसे मिक्स करके और ढक के छोड़ देती हूँ। सब्ज़ी जो है सासू माँ ने ही काटी थी, क्योंकि मैं इधर फिर लगी हुई थी ना नाश्ता वगैरह बनाने में। आटा भी मैंने लगा लिया था, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इधर इसको नमक हल्दी डाल के और अच्छे से मिक्स करके और ढक के छोड़ देती हूँ, ये आराम से अपना पकता रहेगा।
तब तक मैं नाश्ते के लिए फटाफट से रोटियां बना देती हूँ। और क्या बोलते हैं, रोटी मैं बना ही रही थी, इतनी देर में ना दोनों इतना लड़ ली ना आपस में कि मुझे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ गया था। वापस आई तब तक मेरी रोटी ही जल गई थी। तो ऐसा मेरे साथ ना कई बार होता है कि मैं रोटी बना रही होती हूँ, दोनों लड़ते हैं और जैसे चिल्लाते हैं वैसे मैं छोड़ के भागती हूँ कि पता नहीं क्या हुआ, और फिर मेरी रोटी जो है जल जाती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। भुजिया बन गई थी तो मैं दोनों बच्चों को और सासू माँ को नाश्ता दे देती हूँ। मैं चाय पी लेती हूँ ना, तो मुझे भूख नहीं लगती रहती है। नाश्ता मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ। यहाँ पे देख रहे हो लाइट भी चली गई थी, मतलब गई थी पर तुरंत ही आ गई फिर वापस। मैंने कहा लो अब तो हो गया मेरा काम, अंधेरे में करूँगी। रोटी बनाने के बाद जब तक रोटी बनाई तब तक ये वाली सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो इसे बस गलाना ही होता है। इसमें इतना सारा पानी होता है ना कि ये अपने आप ही गल जाता है। तो ये पक चुका है, बस इसका जो पानी है उससे सुखाऊंगी मैं। और ये वाली सब्ज़ी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया मसाला डाल दिया था। वैसे तो ये ऑप्शनल है, डालते नहीं हैं, मैं डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालो तो और भी टेस्टी लगता है, पर मैंने ना नहीं डाला था। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, पर फिर मन में जब हम बनाते हैं कुछ तो बच्चों को लेके ही बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली लाल मिर्च। तड़के में भी डाला था, तो इस वजह से अब बस इसको जो है इसका पानी हम अच्छे से सुखा लेते हैं और हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के हो जाएगी रेडी। दाल भी बन चुकी थी, तड़का लगा दिया था मैंने। तो खाना पूरा बना के और फिर मैं ऊपर आ गई थी। अभी बस चावल ही बनाना है, तो वो मतलब सासू माँ भी चढ़ा देंगी या मैं चढ़ा दूँगी। तो अब जो है मैं करूँगी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, थोड़ी बहुत क्या मतलब थोड़ा रूम वगैरह सेट करूँगी। कल तो मैं ऊपर ही नहीं आई एक बार भी, मेरी इतनी हालत ख़राब थी। तो ये वाला जो है ना अंदर वाला रूम है, यहाँ पे ना एक गद्दा पड़ा था, वो पता है क्या है, मतलब ये जो चौकी बोलते हैं हमारे इधर तो इसको, इस पे ना तो पूरा सेट हो रहा है, मतलब छोटा पड़ रहा था वो, एक कितना बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। तो फिर मैंने ना उसे निकाल दिया और ये मैंने मेरे बेड से फिर खोल के गद्दे निकाल लिए। इतने सारे गद्दे मतलब पड़े हुए हैं ना मेरे बेड में, पर वही है, चीज़ रहते हुए भी यूज़ नहीं है। तो मैंने कहा जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं इसको बिछा कर ही रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने बिछा दिया है। ये वाली बेडशीट आपने बहुत बार देखा होगा मेरे व्लॉग में, जयपुर में मैं बिछाती थी। तो मैं इसे यहाँ पे लेके आ गई हूँ क्योंकि मैं बिछा बिछा के बोर हो गई थी। इसमें ना मतलब एक छेद तक नहीं हुआ है। और ये वाली बेडशीट मेरी शादी की है, मतलब कि 4 बेडशीट आई थी। तो एक तो जो एकदम दुल्हन वाली होती है ना, वो रेड वाली दिखाऊंगी कभी, वो गांव में रखी हुई है मेरे ससुराल में, वो थी एक ये है। और एक जो मैं अभी बिछा रही हूँ जयपुर में, इसके अलावा एक और है। और ये बेडशीट जो ऐसी है ना, मैं बिछा बिछा के थक गई, पर कहीं से ज़रा से भी ख़राब नहीं हुआ है। तो फिर यार निकालने में भी मोह लगता रहता है, तो मैं फिर यहाँ ले आई, अंदर वाले रूम में बिछा दिया, तो थोड़ा रूम भी अच्छा लगेगा। और बेड ना मैंने खोला हुआ था, तो मैंने सोचा ना मैं वट सावित्री के लिए ना साड़ियाँ देख लेती हूँ, क्योंकि अभी भी ना मेरी शादी की कई साड़ियाँ जो कि एकदम नई है वो रखी हुई है। तो वो निकाल निकाल के सब साड़ियाँ मैंने चेक करी। इसमें तो मेरे यहाँ से जो साड़ियाँ आई हुई थी वो पड़ी थी। मेरे मायके से जितनी साड़ियाँ आई थी ना, सब मतलब कि हल्की हल्की थी, मतलब कि ऐसे ही है कि आप मैनेज कर सकते हो। और इधर की साइड जो है इस वाले बेड में मेरी ससुराल वाली साड़ियाँ पड़ी हुई है, तो सारी मैंने ऐसी करके रख दी है। लेकिन जो मेरी ससुराल की साड़ियाँ ना भाई साहब इतनी हैवी हैवी है, इतनी हैवी हैवी कि मतलब देख के मैंने वापस रख दी। मेरी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हुई पहनने की। और मेरी सासू माँ को ऐसी साड़ियाँ पसंद है, थोड़ी हैवी हैवी सी। उनको लगता है जितने पैसे लग रहे हैं ना उतनी भारी साड़ी होनी चाहिए। तो इस चक्कर में ना मैंने एक ही साड़ी निकाल रखी है, मुझे लग रहा है मेरे वहाँ की ससुराल की पिंक कलर की साड़ी है। मतलब साड़ी तो सुंदर है, पर इतनी भारी साड़ी यार नहीं संभाली जाती है गर्मी में, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सब साड़ियाँ वापस से रख दी। और अब जाके जो है मैं करूँगी बेडशीट को चेंज। तो ये वाली जो है ना मोटी वाली बेडशीट, इससे तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सबसे पहले तो मैंने इसे ही निकाल के फेंका और फिर मैं दूसरी वाली बेडशीट बिछाऊंगी। तो ये ना कॉटन की बेडशीट है। ये बेडशीट भी मैं जयपुर से ही लाई थी। ये ना 2 बेडशीट मैंने ख़रीदी थी, तो एक तो मैं यहाँ लेके आ गई, एक ना वहीं रखी है, बिल्कुल नई है वो वाली, वो भी मैं ना यहीं ला के रख दूँगी। और ये जो बेडशीट है ना, ये जो अच्छे वाले कॉटन होते हैं ना, थोड़े से मोटे वाले वैसे हैं। तो ये मतलब प्रिंट व्रिंट अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको धोने में बहुत हालत ख़राब होती है क्योंकि गीला होने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा है, तो यही वाली मैं बिछा देती हूँ अभी। और ये जो गद्दा मैंने निकाला है ना, इसे मैं उठा के रखूँगी पूजा वाले रूम में, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है और किसी भी काम का नहीं है ये। तो मैं तो सोच रही हूँ इसको निकाल ही दे, बाकी
मतलब जो करे मैं पूजा वाले रूम में रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ना रखने की जगह नहीं हो रही है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे इसे देख रहे हो आ गई है मेरे पीछे पीछे। मैं काम कर रही हूँ तो पंखा भी नहीं चलाया था, मतलब कि बंद कर के काम करना पड़ रहा था। तो इस वजह से मैं बोल रही थी नीचे चले जाओ, पर फिर वही है बच्चों का, मतलब आशी तो नीचे ही है, इसका मन नहीं लग रहा था तो ऊपर आ गई थी मेरे पीछे पीछे। अभी हवा तो चलती हुई आपको दिख रही होगी, शायद मैंने पंखा चला दिया था। बेडशीट बिछाने के बाद बेडशीट को अच्छे से ना मैं चारों साइड से दबा देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर उछल कूद करते हैं। बच्चों को ना सबसे ज़्यादा अच्छा वाला रूम मेरा ही लगता है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं ना उनके खेलने के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, तो इस वजह से वो यहीं ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। मैंने ये वाला रूम इतने मन से डेकोरेट किया था ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, पर बच्चों ने इतना मतलब सारा ख़राब करके रख दिया है। जैसे फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं, फ्लावर हैं, तो सारी नोच नाच के रख दिए हैं, पर अभी क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर तकिए का कवर भी मैंने लगा दिया है। ये ना जैसे कि रबर बैंड लगाया हुआ था तो बाल खोल के आ गई है, क्या करूँ, बांध के नहीं रखती है। मैं तो सोच रही हूँ ना इसको टकली करवाऊँगी, अभी देखती हूँ। यहाँ पे जब ये आएंगे ना तो फिर मैं इसके बाल पूरे ही कटवा दूँगी, क्योंकि इसके बाल ना अच्छे भी नहीं हैं उतने, और ऐसे बोलते हैं कि जो जन्म के बाल होते हैं वो रहने भी नहीं चाहिए, तो इसके जो हैं जन्म के ही बाल हैं, तो एक बार कटवा दूँगी तो मतलब सही रहेगा। यहाँ पे बेडशीट जो है मैंने बिछा दी थी, तकिया वगैरह लगा दिया था, और इसे देखो डंडा मिल गया है तो उससे खेल रही है। मतलब खेलने की चीज़ें भी अजीब अजीब है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना रूम सेट कर दिया है, यही है मेरा रूम। पर्दे जो है मैंने दिवाली पे लगाए थे, और अभी मैं और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी। कभी ये बहुत सुंदर लगा करता था, अभी बच्चों की वजह से ना फ्लावर पॉट सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं ताकि उनके हाथ में ना आए, क्योंकि एक बार हाथ में आ गया ना तो फिर तो वो गया। तो यहाँ से गद्दा उठा के फिर मैंने पूजा वाले रूम में रख दिया था। उसके बाद ना डस्टिंग तो मैं पहले ही कर चुकी थी, अभी मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी बेड वगैरह को। तो जो मैं लेके आई थी ना डीमार्ट से वो क्या बोलते हैं रीयूजेबल वाइप्स, तो मैं यहाँ पे एक लेके आई थी, तो उसे गीला करके और अच्छे से मैं बेड को सारी चीज़ अलमारी वगैरह को, फ़ोटो फ्रेम जितनी चीज़ें हैं ना सबको ही मैं अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। और रियली बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम से चमक गया था। इतना ज़्यादा ये गंदा था ना कि मैं बार बार इसको धो के और फिर मैं साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी, क्योंकि सासू माँ चलो झाड़ू लगा देती होंगी, इतना तो उनसे नहीं होगा डीप क्लीन, और जितना हम कर लेते हैं तो वो बात अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एकदम कोने कोने से ना सारी चीज़ों की साफ़ सफाई करी थी, और सच में अब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी 2 दिन पहले ही एक सिस्टर ने कमेंट किया था, मतलब 1 या 2 कमेंट आए थे, मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब आपको देख के ना मैंने भी क्लीनिंग करी, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, और मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ कि चलो, मतलब हम घर में काम करते हैं ना, हमें कभी भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता इस चीज़ के लिए, उल्टा कमियां ही देखी जाती, ये नहीं किया वो नहीं किया। पर हम ही होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को उनकी अच्छाइयाँ बता सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पे ना ये जो आप इस दरी के नीचे ढका हुआ देख रहे हो, ये हमारे घर का एंटिक पीस है। ये मतलब मेरे हस्बैंड जब 10th में थे तब की उनकी साइकिल पड़ी है, और इसे हटाने के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ सासू माँ को भी, पति देव को भी, पर वो हटने का नाम ही नहीं लेता है, वो यहीं का यहीं पड़ा है। और पता है अगर यूज़ का हो तो चलो कोई बात नहीं, पर इतने सालों से पड़ा है, कोई यूज़ का नहीं है, और मुझे तो लग रहा है कि अब ये मतलब चलेगा भी नहीं, तो अच्छा है कि कबाड़ में ही बेच दो। पर वही है, आप कुछ कह नहीं सकते हो। एक बार तो पता है मैंने इसे उठा के ऊपर भी रख दिया था, पर मेरे जाते ही ना फिर सासू माँ नीचे ला के रख दी इसको, तो ये यहीं पे पड़ा रहता है। तो मैंने उसको ढक दिया है कि चलो कम से कम दिखे ना, ये तो धूल मिट्टी लगी थी, अब कितनी सफाई कर लोगे साइकिल में, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर थोड़ा सा स्पेस भी लिया हुआ है, वैसे ही मेरा रूम में बेड के बाद जो है ज़्यादा स्पेस नहीं है, और इधर की साइड ये साइकिल लगी है, तो इस वजह से जगह नहीं थी ज़्यादा। तो उसके बाद ना फिर सारी चीज़ें मैं क्लीन कर चुकी हूँ, अभी जो है मैं गेट को भी साफ़ कर दे रही हूँ, सारी चीज़ें चमक जाए तो अब से जो है मैं अपने रूम में आके थोड़ी देर बैठ पाऊँगी। मतलब असली सुकून जो है ना अपने रूम में ही आता है, बेशक गर्मी लगती हो थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि सामने जो है ना पूरे में कांच लगा हुआ है विंडो में, तो धूप लगती है ना तो वो हीट करता है, रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर ठीक है। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। तो ये वाली थाली ना जिस दिन मैं आई थी उस दिन की है, सासू माँ ने बनाई थी। दाल चावल, कटहल की सब्ज़ी है, पापड़ है, और ये थोड़े बहुत पकौड़े बनाए थे।
तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग